नमस्कार सारे दर्शकों को, जितने भी एसएसआर वॉरियर्स हैं, सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। कल रात की एक घटना हम सबके सामने आई है, जो कर्नाटक से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। अभी कुछ दिनों से कर्नाटक से काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं। हिजाब प्रोटेस्ट तो हुआ ही, उसके पहले भी केरल से हम लोगों ने सुना, फिर किशन भारवाड़ भाई का सुना। अब कर्नाटक का एक न्यूज़ आया है रात को कि हर्ष नाम का एक लड़का, जो बजरंग दल का बताया जा रहा है, उसकी कुछ कहीं-कहीं पे लिखा है मुस्लिम गुंडों ने, सारे मुस्लिम्स की बात, मुस्लिम गुंडों ने रात को चाकू से मार-मार कर हत्या कर दी। अब ये कितना जायज़ है और कैसे ये सारी घटनाएँ घटी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जोड़ ले रहे हैं, मैं अपने साथ मैं जोड़ ले रही हूँ राहुल जी को इस पे बात करने के लिए। और इतना बता दूँ कि वहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में कल ही जी रात में राहुल न्यूज जी। आ गई थी। जी राहुल जी। लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। लगातार हम लोगों ने देखा, कई दिन से चल रहा है। हिजाब एक प्रोपेगेंडा फाइनल एक्सपोज हो रहा है कि आखिर इसका इसका मकसद क्या था। दिल्ली में भी जो सीए प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद भी हुँ। फाइनल क्या हुआ? किलिंग ही हुआ। निर्दोष लोगों को मारा ही गया। अब हिजाब प्रोपेगेंडा के बाद क्या हो रहा है? बस उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि कहीं पोस्ट कुछ कर रहा है हिजाब से रिलेटेड, या किसी तरह का इस तरह का कोई पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको मार दिया जा रहा सिर्फ़ सिर्फ़ पोस्ट को लेकर हत्याएँ कर दी जा रही हैं। है। उसी में कल रात हर्ष का भी कर दिया गया। हर्ष को भी मार दिया गया। और उसके बाद सेक्शन 144 लगा दिया जाता है कि हुँ, बजरंग दल या जो हिंदू ग्रुप है, जो इस तरह के हुँ। घटना पे अपना अपनी आवाज उठाते हैं, उनको आवाज भी नहीं उठाने दिया जाए। वो लोग एक जगह जमा भी नहीं हो सकते हैं। मतलब जब तक आप रिटालिएट नहीं करेंगे तो फिर सामने से तो ऐसा होता रहेगा ना। उसको पता है कि हम तो मार के बच के भाग जाना है, कहीं छुप जाना है, और उसके बाद सरकार भी इस तरह से 144 ये सब लगा देगी, तो फिर हम मेरे को कुछ होने वाला नहीं। और ये सब जो हत्याएं होती है, खास करके जो हिंदू लोगों की होती है, उसमें तो मीडिया भी शांत रहता है। आप देख रहे होंगे, ये मुस्लिम लड़की को पूरा इंटरनेशनल इसको हीरोइन बना दिया गया। मतलब इंटरनेशनल हाँ, मॉडल ये बन गई कि भाई बिल्कुल। अल्लाह अकबर। अकेले और गुंडों के बीच कुछ लोगों ने, वो जो पीछे लड़के लोग थे, उनको गुंडा हुँ, बोल के ये किया गया। पूरी जी। इंटरनेशनल मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया इसको प्रचार किया। लेकिन अगर यही एक हिंदू लड़का का हो जाता है, कोई इसमें कुछ बोलने वाला नहीं है। और तो फिर जिसको ये लोग मोबाइल फोन कैसे भी दिया। कैसे ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम के लिए ये सेफ नहीं है और यहाँ रहने से डर लगता है? ऐसे स्टेटमेंट्स इन लोगों के आते हैं ये और जो चीज़ें। स्टेटमेंट है ना, वो जो इंटेलेक्चुअल लोग है ना हिंदू में, हुँ, हुँ, हुँ। इंटेलेक्चुअल जो खुद को हम समझते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जो पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं ना, हम लोगों ने भी पढ़ा। हम लोगों ने अब इसकी हकीकत समझ गए हैं कि क्यों इस तरह से लोग इस तरह का पढ़ाई हम लोग को पढ़ाए, और एक तरफ अलग पढ़ाए। एक तरफ पढ़ाया जाता है मदरसा में, या उस तरह के जो मदरसा में। एजुकेशन सिस्टम है उसमें जी। अलग पढ़ाया जाता है, और हम लोग को पढ़ाया जाता है कि आप लोग सब भाई भाई हैं। लेकिन होता हुँ, क्या है, अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस जैसे इन नेता क्या करते हैं। आप उस हुँ, लड़की को आप हिजाब, जो प्रोपेगेंडा है सबको पता है, हिजाब के नाम पे बुर्खा का एडवर्टाइज किया जा रहा है, बुर्खा को पहनाया जा रहा है, उसको मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं, उसको पूरा वर्ल्ड मीडिया उसको सेलिब्रिटी बना देता है। और एक तरफ जहां 38 लोगों को फांसी दिया जाता है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिन्होंने प्लान करके, उसको हुँ। कोई मीडिया बात नहीं करता है।
कोई मीडिया इस पे चुप्पी साध लेता है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी अपने कल के भाषण में, यूपी में जो भाषण था उनका, उसमें बोला साफ साफ कि हुँ। ऐसे मीडिया का जो अपेक्षा ही नहीं कर सकते, उन्होंने साफ बोला। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल है, वो भी इस तरह से बिहेव करेंगे पैसे के लिए या अदर जो भी उनका प्रोपेगेंडा है उसके लिए, तो फिर कैसे लोगों को, ये कैसे मतलब घटनाएँ दिनों-दिन बढ़ती जा रही। बढ़ेगी। आप जब किसी चीज को बढ़ावा देंगे, किसी को फंड करेंगे, तो उनको तो पैसे से मतलब है ना। देखिए, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के खिनौनी जो हरकत करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है पैसा, नथिंग एल्स। किसी की जान जाए, कोई मरे, उन्हीं का, अगर उनके फैमिली का कोई बेटा इसमें मरे तब समझ में आता है। कश्मीर में, पाकिस्तान में, जहां भी आप देखेंगे इस तरह के चीजों को जो फंडिंग करते हैं, उनके बेटे तो बाहर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में बाहर, इंडिया से मतलब ही नहीं, और वो भी खुद पैसे कमा के भाग जाते हैं बाहर। ये अब देखिए, इस ये वाले फ़ोटो राणा में आयोग का मैं दिखा रहा हूँ, हाँ हाँ, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, जी। देखिए आप इसको, इस जो जो 38 या 39 जो आतंकवादियों को फांसी सुनाया गया है, इसको लेके ये हेलो जो बिडेन और कमला हैरिस तक ट्वीट करती है, इस तरह के न्यूज को कैसे ये पोस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं पोस्ट करते हैं? टेररिस्ट है। आप टेररिस्ट को बचाना चाहती हैं क्या? हाँ? कार्टून से इन्होंने 2015 में एक ट्वीट किया था कि मैं, इससे कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट सो वीक। बट देखिए, ट्विटर हैंडल, ट्विटर को मतलब ट्विटर से डिलीट करवाना है इस पिक को। तो इस तरह की चीजें हो रही है जहां मीडिया पूरी तरह शांत है। एक दिल्ली का भी ऐसे ही केस आया कल, ये भी अभी तुरंत उत्तराखंड का एक लड़का है जिसको भी मार दिया गया। तो इन लोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। रुपेश पांडे का हम लोग देख चुके हैं, कानपुर में भी ऐसे ही जी। एक घटना होते होते बचा है, मारपीट, मतलब सर फोड़ दिया गया। सिर्फ हिजाब से रिलेटेड है ये सब, हिजाब कांड से रिलेटेड। आप देखते जाइए हिजाब में क्या क्या हो रहा है। नेता लोग आके भाषण बोल के जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में हाँ, क्या, इन्होंने खुलकर कहा कि मुसलमान गुंडों ने मारा है, ये हाँ मंत्री जी ने। बस कमेंट ही करते रहते हैं ना, हम लोग कमेंट ही करते रहते हैं। उससे अब ज़्यादा सोचिए कुछ होता नहीं। 144 लगा दिया गया, हुँ। ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर अर्स। इन एक्चुअल में बजरंग दल या जो भी हिंदू संगठन है, जो इस तरह को एक्शन को, इसको अपोज करने के लिए, इन्हें भी तो उठना होगा ना। उनको तो उठने नहीं दिया जाता, उन्हें तो दबा दिया जाता है। और आप देखते जाइए लास्ट हिजाब को लेकर। आप सोचिए कितना कम उम्र का ये लड़का है, 26 साल मात्र। ऐसे किसी को मार दिया जाता है। अच्छा, ये घटना है शिवमोगा, कर्नाटक के शिवमोगा की ये घटना है। 44। अ, आपकी आवाज़ कट रही है राहुल तो जी। ये हो, आपकी आवाज़ कट चुकी थी। हाँ। और और ऐसा, और जो ये प्रोपोगंडा चल रहा था, आप देखिए काफी दिन पहले ही विजय पटेल ने जब जी ने ट्वीट किया था कि एन alleged victim of the hijab ban has posted this tweet with a poster on talking about बद्र, मैदान में आएंगे तो बद्र याद दिलाएंगे, है बद ना ये। अच्छा, हाँ, ये कुछ दिन पहले का ट्वीट है, जब हिजाब वाला अच्छा। प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय। कि मतलब जो हुँ, फाइनल जो है, बद्र ही याद दिलाना, मतलब मारना ही है। यही मकसद ही है, हर प्रोटेस्ट का हुँ। मकसद यही होता है। हो सकता है किसान वाले प्रोटेस्ट में भी यही था, जो फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ खालिस्तानी या कुछ इस तरह की, शायद हो सकता है इस वजह से इंटेलिजेंस जी, इनपुट मिला बिल्कुल। होगा, हो सकता है इसलिए मोदी जी ने उसको वापस ले लिया, उन्होंने तो बोला देश के लिए वापस लिया। हो सकता है ऐसा दंगा प्लान होगा। 26 जनवरी तो दंगा होते होते बच गया, वहां पुलिस एक्शन हो जाता है, तो होता ही है हुँ। पूरे वर्ल्ड में। इसको दिखाया जाता है, प्रचार किया जाता है। कैसे करते हैं लोग प्रचार। ये कर्नाटका आज का है, ये प्रकाश लोनारे, इन्हें भी मारा गया है। क्यों? सोशल मीडिया पे
कुछ टीपू सुल्तान से रिलेटेड उसके अगेंस्ट में कुछ ट्वीट किया था या पोस्ट किया था, स्माइली। अच्छा, मतलब ये तो हम आप लोग भी बहुत सारे लोगों के बारे में बातें करते हैं। तो यही है ये तो टारगेट अगला लिस्ट। नंबर इन हमारा लोग भी का आ लिस्ट सकता बनता है ना। हाँ, इन लोग है। का जी। लिस्ट बनता है। आप सोचिए जज के बारे में पोस्ट किया जाता है कि दीज आर द जजेस हु आर गोइंग टू गिव द वर्डिक्ट ऑन हिजाब, लुक एट इट प्रॉपर्ली। अच्छा, मतलब अच्छा। आप जज को भी आप टारगेट कर रहे हैं, जज को भी इन्फ्लुएंस कर हुँ। रहे हैं। मैंगलोर के फेसबुक पोस्ट से उठाया है। आप और कैसे? इतना खुल्लम-खुल्ला अगर सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? सालों से नहीं हो रही है, सालों से कार्रवाई नहीं हुई है वोट बैंक की वजह से, इसलिए आज ये हाल है। अरे तो अब तो ये फिर तो मैक्सिमम ये लोग मोदी जी चाहते को भी हैं सोचना शांति से पड़ेगा। रहना। हुँ। मैक्सिमम लोग चाहते हैं शांति से रहना, लेकिन इस तरह के कुछ रेडिकलाइज लोग हैं, उनके बारे में वही वही लोग तो आके आज देखिए, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह लोग बुर्खा, हिजाब ये सब को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लड़की लोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और भारत में क्या हो रहा है? हुँ। कौन चला रहा है इसको? मतलब शरीयत से चलेगा क्या बात? जो भी चला रहा है ना, लड़कियाँ भी सपोर्ट कर रही हैं। लड़कियाँ भी चाह रही हैं कि ये हो। चाहे वो खुद चाहे वो खुद हिजाब लेती हो, बुर्का पहनती हो या ना पहनती हो, बट सपोर्ट सब कर रही है। एक्चुअल में क्या है कि आप अगर गलत आप बोलते हैं, ठीक है हम लोग मुस्लिम के अगेंस्ट में है, कुछ लोग बोलते हैं मुस्लिम के हम लोग आगे मुस्लिम के नहीं अगेंस्ट होते। में नहीं है, हम लोग उनके अगेंस्ट में है जो इस चीज पे, इस गुंडागर्दी जो हो गलत रही हो है ना। रही, इस गलत चीजों को जो सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करना और एक मुंह बंद रखना, वो भी एक तरह से सपोर्ट होता है। जी। किसान आंदोलन में आज काफी पंजाबी लोगों पे भी उंगली क्यों उठाई जाती है कि आप उसमें जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा था उसकी आड़ में, हुँ। उसको आपने उसके अगेंस्ट में आपने नहीं कहा, इसीलिए उन पे कुछ लोगों पे उंगली उठती। उसी तरह इसमें हो रहा है। आप आइए सपोर्ट, आप कितने जगह मुस्लिम लोगों को, लड़कियों को या औरतों को अपने धरना प्रदर्शन करते देखा है जो कह रही हैं कि हमें हिजाब नहीं चाहिए, हमें बुर्खा से मुक्ति दिलाओ, कितने जगह देखा है। तो ये जो चुप्पी है ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको ही नुकसान पहुंचा पहुंचा रहा है। आपके ही जी। कम्युनिटी को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ये सोशल मीडिया में किस तरह से प्रचार किया जाता है कि जो कुछ हिंदू लड़के जब मरते हैं, उनके सपोर्ट में कितने मीडिया वाले, कितने लुटियंस वाले, कितने लोग बात करते हैं। और एक बुरखा वाली अल्लाह अकबर चिल्लाती है तो उसके सपोर्ट में कितने लोग आते हैं। कैसे कैसे इंटरनेशनल मीडिया, कैसे कैसे पोस्ट, कैसे कैसे गिफ्ट दिए जाते हैं, हर तरह से फंड किया जाता है। तो ये जो दोगलापन है, ये जी। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और हिंदुओं को तो बोल दिया गया आप तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है भाई, आप तो आप लोग आराम से रहिए। हुँ। यही हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, देखिए हर जगह हुआ है। हुँ। तो ऐसा और होने वाला आने वाले दिन में। तो जो भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा यंग लड़कों से, जो भी करे अपनी सेफ्टी को देखते हुए करे, एक अभी अकेले इस तरह से मूवमेंट ना करे। जैसा माहौल है, जिस तरह के एरिया में अगर आप रहते हैं, आप ग्रुप में रहें, आप अपने दोस्तों को जोड़ें। अगर इस तरह का कुछ मूवमेंट चलाते हैं जिसमें आप हुँ। गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भी गलत हो रहा है, तो आप एक साथ आए, पहले जोड़े, अकेले ना पहले रणनीति बनाए कि हमको कैसे इसके खिलाफ आवाज उठाना है। मैं किसी को मारने, किसी पे हमला करने ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अब आप आप जुड़िए ही एक साथ। बताइए, ये लोग क्या किए थे? मतलब इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था। अब सोशल मीडिया पे आप कुछ बोलते हैं, तो हम लोगों ने भी टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब और अकबर के बारे में बोला है। इसके ये अगर लोग क्या कर सकते थे? नहीं, एक्चुअल में क्या टेररिस्ट का क्या होता है, टेररिस्ट लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि यही सही है।
उनके जगह अगर उन बचपन में ही बच्चा में ही आपको बता दिया गया है कि हिंदू को मारना है, काफिर है, मारना है, तो उसका माइंड बचपन से वैसा ही डेवलप किया है, वैसा ही बोलेगा वो, वैसा ही काम करेगा, तो उसके लिए वही सही है। हमारे लिए वो गलत है बट उसके लिए वही सही है, उसके लिए हम गलत है। तो ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को बढ़ावा देने वाले, उन लोगों को फंड देने वाले, उन लोगों को प्रचार करने वाले, ऐसे लोगों पे भी हम लोग को टारगेट करना है। सबसे जी। ज्यादा आज के हाँ। डेट में वही लोग हैं जो इनको हुँ। बहला फुसला रहे हैं बचपन से आज तक। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई तो है, फिर हमारे पहला जो टास्क तो वही होना चाहिए कि पहले मदरसा को बंद किया जाए। हो रहा है ना, शुरू तो हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा ने शुरू कर दिया है, बंद बंद नहीं कर रहा, हुँ। उन्होंने वहां के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया है। जो मुझे धार्मिक तो पढ़ाई क्यों होगी फंड से, सरकारी फंड से, जी हाँ। तो उन्होंने मान ये लीजिए शुरू कर सरकारी दिया फंड है। मुझे मदरसा का मकसद समझ नहीं आता। अरे उर्दू ही पढ़ना है आपको, तो फिर आप वो सब तो हम लोग स्पेशली नहीं ना जाते हैं। उर्दू के लिए टीचर रखेंगे स्कूल में ही पढ़ाई होगा। हाँ, जैसे हिंदी पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, जैसे अदर लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। बंगाली हर चीज़ का टीचर रखिए, एक अलग अपना जो है लैंग्वेज उसके लिए। तो नए एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे ये सब चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यही है कि फिर से अभी मैं कहूंगा कि जो अभी एक खबर आ रही है कि 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, बट उस उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। अरेस्ट किया गया है, सालों साल चलते रहेगा ये, मतलब ट्रायल चलेगा, फिर उसको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चलते चलते 10-15 साल बीत जाएंगे। यही होता रहा है, यही होता जी। रहा है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों ने मारा है मेरे बेटे को। आप उस फैमिली को समझ जाइए, फैमिली का क्या दर्द रहा होगा। उस हर्ष की बहन को, मतलब उसके दर्द को कौन समझ सकता है। रुपेश की मदर का दर्द को कौन समझ सकता है। ये सिस्टम समझेगा? कभी नहीं समझेगा। ये हुँ। सिस्टम समझता तो 15 साल लगाता। अच्छा, इतने एक और न्यूज़ है 2008 का केस। राहुल जी, एक और न्यूज़ है कि जब उसके मोर्टल रिमेन्स को जब फाइनल राइट्स के लिए ले जाया जा रहा था हर्ष के, तो वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी शिवमोगा में। अब बताइए देख आप लीजिए, कि वन अंतिम यात्रा में भी 144 है। वहाँ पे पत्थर मार रहे हैं। हाँ। हाँ, 144। ये जितने रूल्स रेगुलेशन है ना, ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए ही है। उन संविधान को फॉलो करने वाले ये हिंदू लोग ही पत्थर है मारने का मोस्टली। मुझे समझ नहीं आता है, ये पत्थर क्यों मारते हैं? मुस्लिम्स में पत्थर क्यों मारे जाते हैं? मैं सुना था पृथ्वीराज के जहाँ पे ये है मतलब जहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी हुई थी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे जूते मारने का प्रचलन था। पहले जूते वो मारेंगे तब उसके अंदर आगे जाएँगे गौरी का जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे अंदर में। ये सब क्या है? मतलब ये लोग पत्थर-वत्थर क्यों मारते हैं इतना? पता नहीं क्या हमारे यहाँ तो सिस्टम है, किसी के किस भी तरह मृत का शरीर सोच को है। देखकर प्रणाम किया जाता है। हम हिंदुओं में किसी का भी मरा हुआ शरीर देखकर प्रणाम करने की हमारे यहाँ प्रथा है और यहाँ यही तो पत्थर मारना? सनातन धर्म की खूबसूरती है। हम लोग इस पे टॉपिक पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि लोग, मेन मीडिया जो है वो नहीं दिखाएगा ये सब चीज को। ये सब चीज को जानना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बहुत लोग को पता नहीं कौन रुपेश। हाँ, हिजाब वाला लड़की को सबको पता है, हिजाब हाँ, सबके वो तो मोबाइल पे बहुत है, फ़ेमस है। व्हाट्सएप पे जाता है। तो ये चीज हम लोग चाहते हैं कि इस चीज को सबके सबके पास जाए, ये हर लोग इसको देखें, हर कोई इसको शेयर करे। मतलब इस तरह की चीजों को रोकने के लिए सबसे पहला यही है कि यंग लड़के लोग जो भावनाओं में बहे नहीं, ग्रुप फॉर्म करें। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं टफ है, बहुत टफ है। आप जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत टफ है। आपको एक साथ ग्रुप में रहना है, जैसे वो लोग झुंड में आते हैं, आपको भी उसके लिए तैयार रहना है। और ये हमारे सनातन धर्म में, गीता में बताया गया है। पढ़िए आप। जी। इस तरह के पोस्ट करने से पहले आप
अपने आप को सेफ रखिए, आप अपने आप को आगे किस तरह से आपको मूव करना है, उसका प्लान बनाइए। फिर तो थोड़ा चाणक्य नीति भी पढ़ने की ज़रूरत है। एकदम पढ़ने की ज़रूरत है, हर तरह बहुत से ज़रूरत आपको है। सेफ रहना है। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जी हाँ, और जी हाँ, बिल्कुल। फिर इस पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे और बात करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचना चाहिए बात। लोग, बहुत मेन ज़रूरी है। मीडिया नहीं पहुंचाएगा। मुस्लिम जी। लड़का रहता, थप्पड़ लग जाता, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो जाता, वर्ल्ड तक पहुंच जाता। यहाँ पे मार दिया गया, नहीं फेमस हुआ। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाइए, आप लोग देखिए, शेयर कीजिए। जी। ठीक है, ओके। जी, शुक्रिया राहुल जी। तो सारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो निर्मम हत्या की गई है हर्ष की, रात को चाकुओं से मार-मार कर, ऐसे निर्मम हत्या, मतलब जानवर को भी ना मार पाए आदमी। ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ सोचना ही नहीं चाहिए, मानवता की बात है। हर किसी को इसका अपोज़ करना चाहिए, सिर्फ़ हम ही क्यों बोले? क्या सारे मुस्लिम्स भाइयों को अच्छा लग रहा होगा कि इस तरह से किसी को मार दिया जाए? सबको नहीं अच्छा लगेगा, जो वैसे कट्टर होंगे उन्हीं को अच्छा लगेगा। तो मानवता के सपोर्ट में आइए, गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये न्यूज़ को हर किसी के कानों तक पहुँचना चाहिए। इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं और ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के सेशंस के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।